वेलकम स्टूडेंट। चलिए बच्चों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कक्षा 10वीं का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला था, जो आज का पेपर था, उस पेपर की कोडिंग है 822 जीए। देख रहे हैं, तो 822 जीए की जो कोडिंग है, इसका सॉल्यूशन वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए, आज जो पेपर था वो गणित का पेपर था। तो चलिए, जिसके केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर यह वाले कोड का पेपर आया था, उसका सॉल्यूशन मिला सकते हैं। मैं वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप से एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी लिखी गई है आपको प्रश्न पत्र हल करने से पहले कि OMR उत्तर पत्र पर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे नहीं काटें, ठीक है, तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो ये आपको पढ़ना था, ये आपके लिए सूचना थी। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। आप नोटिस तो बहुत कुछ जानते हैं। खंड अ में देखिए, ये क्वेश्चन दोनों में दिया है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में दिया है। तो मैं हिंदी वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। बोला जा रहा है, यदि 3x + 5y बटे के 3x - 5y बराबर 7/3 हो, तो यक्ष संबंधे y का मान होगा, क्या होगा? 25 संबंधे 6, 5 संबंधे 3, या फिर 3 संबंधे 5, या फिर 7 संबंधे 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सॉल्व करने पे जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बच्चा, 25 संबंधे 6, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, दूसरा वाला कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? इसका सही ऑप्शन जो दिया गया है, ये दिया है 0, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 0 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए, बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया है कितना? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और यहाँ पे बारंबारता दिया है 2, 4, 6, 2, 4, 7, 3, 4। तो इसका आपको निकालना था क्या? इसका निकालना था आपको बहुलक। तो इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो बहुलक होगा, ये आपका बहुत ही सही आंसर डी वाला है, 6 से 8, ठीक है। 6 से 8 देख लीजिए, ये जो है ये 7 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देखिए। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी बच्चा? यहाँ दिया है 2 मात्रक, 2 करड़ी में 2 मात्रक, करड़ी में 2 मात्रक, 3 मात्रक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा? चलिए फटाफट बताइए तो, देखिए कौन सा सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 2 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। 5वां क्वेश्चन, यदि 25 तथा 15 का HCF 5 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो इनका LCM क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इस फार्मूला से यदि आप निकाल लेते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोले, यदि cot A बराबर 1 हो, तो 2 cos A sin A का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका खुद दिया है ऑप्शन 0, 1/2, 1, 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी? 5 सेमी, और यहाँ पे 7 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी। ये वृत्त वाले क्वेश्चन से आया है प्रश्न। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए मतलब 5 सेमी, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 5 सेमी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोला जा रहा है 8वें में, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाता है, चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई क्या होगी भाई? 20 पाई सेमी, 17 पाई सेमी, 10 पाई सेमी, 5 पाई सेमी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या आंसर है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5 पाई सेमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। तो क्या बोला जा रहा है? 8वां के बाद 9वां है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों की माध्यिका 24 तथा माध्य 15 हो, तो बहुलक क्या होगा? 49 होगा, 46 होगा, 47 होगा, 2 होगा। तो इसका 42 होगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा बच्चा? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब 42, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 10 देखते हैं। बोला जा रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2/3, 1/2, 1/6, 1/3। तो इसका जो सही उत्तर है, ये प्रायिकता से प्रश्न आया है बच्चा, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 11वां, संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, इसमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। आपको यहाँ पे दिया है 2 × 3 × 5 × 13, और दूसरा दिया है 2 के पावर 2 × 3 × 5 × 13, और यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3 × 3 × 5 × 13, और यहाँ दिया है 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 5 × 13। तो इसका जो सही विकल्प होगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 2 के पावर 13 नहीं सॉरी 2 के पावर 3 × 3 × 5 × 13, ये वाला सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 सेमी है। ध्यान दीजिए, एक मीनार की ऊंचाई यह दिया है 20 सेमी, ज़मीन पर बनने वाली छाया की लंबाई इतना दिया है। ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे दिया है, उन्नयन कोण का मान क्या होगा? 30 अंश होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको आप निकालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा बच्चा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अंश होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 55/3 सेमी स्क्वायर, 154/3 सेमी स्क्वायर, 77/3 सेमी स्क्वायर, 165/3 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 154/3 सेमी स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 वाला। बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -18, 81 होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 31वां होगा, 35वां पद, या फिर 33वां या 37वां? तो इसका सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं बच्चा, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बी आपका दिया है 35वां पद। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है 15 देखिए, एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इस गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? इसके ऑप्शन दिए 5/9, 4/9, 1/3, 2/9। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5/9। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। अगला प्रश्न है 16 वाला देखिए। बोला जा रहा है कि यदि समीकरण 3x - y = 5 में y = 7 हो तो x का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन है 4 होगा, 3 होगा, 2/3 होगा, 5/7 होगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही उत्तर जो होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ए देख रहे हैं, ए मतलब जो 4 दिया है यही हो जाएगा किसका मान? y का, x का मान। अगर आप चाहें तो ये y का मान यहाँ पे रख दीजिए आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो y का मान जब यहाँ रख देंगे तो ये 3x - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर कर देंगे तो 7 जाके उधर घट जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका देखा जा रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जो आपका, उसमें बोला द्विघात 17वां, द्विघात बहुपद px = 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। क्या होगा? -1 होगा, -1/4 होगा, 1/4 होगा, 1 होगा। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला, यानी -1/4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला जा रहा है 1 + tan² / 1 + cot² का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बाबू, sec² -1 cot² tan²। तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चा, मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि tan² होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे बारंबारता दे रखी है आपका 6, 8, 10, 9, 12। तो इसका जो सही उत्तर आएगा, इसका कौन सा है? आपने यहाँ ऑप्शन दिया है 30 से 40, 40 से 50, 20 से 30, 10 से 20। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चा, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये वाला, ये सही है, 20 से 30। ठीक है,
चलिए उम्मीद करेंगे कि आप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बेटा आपका 20वां, देखिए यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E हो कोण E तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। AB बटे के DE बराबर AC बटे के DF, या फिर दिया है B में AB बटे के DE बराबर BC बटे के EF, या फिर BC बटे के EF बराबर CA बटे के FD, या फिर AB बटे के DE बराबर BC बटे के FD। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बच्ची? ये जो 20वां प्रश्न का उत्तर जो सही है बी वाला ऑप्शन जो सही है, AB बटे के DE बराबर BC बटे के EF, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये बाकी यहाँ एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए होंगे। 2 नंबर के प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या, ये वाला भी आपने किया होगा। x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो यहाँ समदूरस्थ है, तो ये भी लगा लिए होंगे आप लोग। और यहाँ पे बिंदु को इसको जोड़ने वाले रेखाखंडों के 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। विभाजन सूत्र का फार्मूला लगा करके यहाँ से आपको निकाल लिए होंगे सूत्र। ठीक है, अगला सवाल दिया है डी वाला, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 1 + sin x अपॉन 1 + sin x माइनस sin x बराबर sec x + tan x। ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, तो ये 2 नंबर के हैं, आप लोगों ने किया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चा, यहाँ बोला जा रहा है कि ये 52 पत्तों की, देखिए हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। देखिए किस तरह क्वेश्चन आया है, प्रायिकता से क्वेश्चन आया है। मैंने जो सारे क्वेश्चन बताया था आप एक बार आइए नज़र देख लीजिए। यहाँ पे थेल्स का प्रमेय देख लीजिए, यहाँ पे दिया है बच्चा। ये सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, यदि चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त का परिगत खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, AB + CD बराबर AD बटे के BC। ठीक है ना। देख रहे हैं समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया है। यहाँ पे बहुलक माध्यिका में x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, देख रहे हैं ना। उम्मीद करता हूँ बच्चा आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बाकी जिनका पेपर गया है उसके लिए ख़राब गया, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, रही बात अब पेपर कब है भाई? अब पेपर है 10 तारीख को, 10 मार्च को पेपर है। होली अच्छे से एंजॉय करिए। और ड्राइंग के पेपर की मैं बात करूं तो सिर्फ 3 या 4 वीडियो मैं आपको दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, 3 या 4 वीडियो मैं दूंगा, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप उसमें से 20 का 20 विकल्पी प्रश्न बहुत आसानी से कर पाएंगे। 20 से 21वां क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो बना के देंगे उसी में से 20 प्रश्न आएगा। आपको तैयार करना है, या भी जिम्मेदारी आपकी है। बाकी जो कलाकारी आपके हाथों में है उससे अपना कलाकारी दिखाइए और अच्छे नंबर को उठाइए। और इस बोर्ड परीक्षा 2026 को बहुत ही बेहतरीन बनाइए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।